ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहाँ पर। हम चाहे जो भी बात कर ले, हमने सिर्फ कागजों तक वो बात रखी होती है। कह ले कि एक कागजी पाकिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन इंडिया दिन ब दिन इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमें खुद पे शर्मिंदगी होती है कि अच्छा हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर कहीं चले जाएं हम इंडिया कह के अपने आप को महफूज करते हैं दूसरे मुल्कों में। आपके ख्याल से इस वक्त भारत हो या कोई और नेबरिंग कंट्री हो, वो पाकिस्तान को किस नजर से देख रहे होंगे? उनको क्या लग रहा होगा कि देखिए, आपने पूछा कि ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और प्रिसाइजली इंडिया, वो पाकिस्तान को किस नजर से देख, तो मैं ये समझता हूँ वो पाकिस्तान को एंटरटेनमेंट की नजर से देख रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ हम भी कदम बढ़ाएंगे। रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी ज्यादा कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहाँ पर। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बायकॉट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है, ये कीमत आपने चुकाई अपने आप को, अपनी धरती तोड़ने का। क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानी, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, बस हो गया। अब तो दुनिया मुस्लिम ममालिक से बाहर चली गई, अब तो दुनिया ह्यूमैनिटी की तरफ चली गई। बुच्चर ऑफ गुजरात, आपको तो ये पढ़ाया जाता है, बड़ी कत्लो गारत हो रही है, बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। किस हद तक ये हकीकत पसंद बातें हैं, मतलब जो पाकिस्तानी अवाम को बताई जाती हैं? ये बकवास कर रहे हैं, बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए बकवास की भी हद होती है। एक ये रुख है और एक ये रुख है। भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, बेशुमार इस तरह की चीजें हैं जिसमें आपसे वो बहुत आगे हैं। हमारा तो पहली बात है कि उनसे बिल्कुल कंपेयर नहीं बनता। Beggars are not choosers. मतलब वो 600 बिलियन की इकोनॉमी है और हमारे पास बड़ी मुश्किल से कुछ 7-8 बिलियन है, और उसमें से भी हमने वो उधार पे लिए हुए हैं। देखिए जी, हमारे पास सिर्फ यही वाला एटीट्यूड ही रह गया, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रह गया। तब तक दुनिया की इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते जब तक आप हिंदुस्तान का बॉर्डर ट्रेड के लिए नहीं खोल देते। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, अच्छा, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अच्छा, अमित शाह नहीं है, अच्छा, जयशंकर नहीं है, अच्छा, मोदी साहब नहीं है, अच्छा, ठीक है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ हम भी कदम बढ़ाएंगे। पहले पाकिस्तान आप आए थे, फिर उसके बाद आपका हिंदुस्तान का विजिट रहा। सर क्या फर्क आपको नजर है? सोच की फर्क की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, वहां पे मैंने लोगों को प्रैक्टिकली अपने अपने जो भी है उसके अंदर इन्वॉल्व देखा है। मतलब कि कैसे बच्चों को एजुकेशन देने पे बहुत जोर है। गरीब से गरीब लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले। उस एजुकेशन के जरिए सिंपल बैकग्राउंड के, मॉडस्ट बैकग्राउंड के लोग आगे आ रहे हैं। तो एजुकेशन पे बहुत इंटरेस्ट है। अपना कारोबार अगर किसी के पास है उसको बढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान की सिचुएशन है, इमरान खान जेल में और दूसरे तमाशे, केयरटेकर गवर्नमेंट आनी है, आपके ख्याल से इस वक्त भारत हो या कोई और नेबरिंग कंट्री हो, वो पाकिस्तान को किस नजर से देख रहे होंगे? उनको देखिए, आपने पूछा कि ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और प्रिसाइजली इंडिया, वो पाकिस्तान को किस नजर से देख रहा है, तो मैं ये समझता हूँ वो पाकिस्तान को एंटरटेनमेंट की नजर से देख रहा है। जो पाकिस्तान में मतलब पहले भी होता चला आ रहा था कई दहाइयों से, वो भी काफी एंटरटेनमेंट की, मगर अब तो एंटरटेनमेंट की इंतहा है। मैं जरा सा यहाँ बोर होता हूँ, उदास होता हूँ, तो मैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो यूट्यूब की जो नई तकरीर होती है वो खोल लेता हूँ और 3-4 मिनट देखते हुए मेरी हंसी नहीं होती। आपके स्कूलों में से पढ़ के क्या निकलेगा आप बताइए? साइंटिस्ट निकलेगा, फिलोसोफर निकलेगा, उसको सोचने की छूट है, बोलने की छूट है आपको। हमारे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप, इतनी फ्री सोसाइटी है। इस हद तक फ्री है कि लोग इस मिट्टी को गाली देते हैं, इसी मिट्टी में पैदा होकर के। इतनी छूट है। अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, फिर भी उनको बोलने की छूट है।
आप क्या है? मोदी जी धार्मिक इंसान है, लेकिन जहाँ पे उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब्स हैं, वहाँ पे वो नेग्लिजेंस नहीं करते। वो मंदिर जाए ना जाए, लेकिन अपनी जनता को उन्होंने यूं रखा हुआ है, अपनी औलाद की तरह, बच्चों की तरह, एक परिवार की तरह हिंदुस्तान रह रहा है। कल महल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बड़ी 2 घंटे की स्पीच थी। उसके अंदर जो भी उन्होंने बातें की, उसमें बेसिक बात थी कि हम आइंदा आने वाले वक्त में और भी इंडिया को डेवलप करेंगे। मैं कह रहा हूं उनको, मैं खुली चुनौती आज दे रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। नरेंद्र मोदी वाज क्लेमिंग कि हम इंडिया को अगले 2-3 साल में इकोनॉमी नंबर 3 बना देंगे। बहुत प्यार से कह रहा हूँ, नाराज मत हो जाना। तो उनका एम्फेसिस सोशल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, एजुकेशनल डेवलपमेंट पे आपको नजर आएगा, और वो कामयाब भी नजर आते हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि जी हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, एक तजारती मौका फराहम करना चाहिए, तजारत खोल देनी चाहिए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी साहब ने रिप्लाई किया, कहा कि हम आपके साथ क्यों तजारत करें, आपके पास क्या है ऐसा, एक यूजलेस कौम, एक यूजलेस मुल्क हो आप, तो हम कैसे आपके मुल्क में तजारत कर सकते हैं या आ सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि इतनी बड़ी इंसल्टिंग बात कर गए वो हमारे लिए। लेकिन आस्ता आस्ता इंडिया हमसे आगे निकल गया, हम पीछे से पीछे जाते रहे, हमने उसका पीछा भी नहीं किया ना उसके पीछे गए, और अब वो हमसे इतना आगे चलेगा कि वो ये बात करने पे मजबूर है, और इसमें कोई यानी कि सच्चाई है किसी हद तक कि वो हमसे बहुत आगे, और वो ये कह सकते हैं कि हम इनसे तजारत क्यों करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है उनसे चीज़ें लेने की, उनके पास वो खुद मुख्तार हैं, हर चीज़ उधर बनती है। पाकिस्तान में तो ये भी है, सिर्फ एक सुई भी पाकिस्तान खुद नहीं बना सकते। देखें, भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की हुई है भारत के साथ, सब्जियां महंगी ले लेंगे दुबई से मंगवा के, आगे निकल गया भारत। हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, हमारा बांग्लादेश से भी कंपेयर नहीं है। जैसे है ना, एक सीधा सा कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने क्या बोया है, इससे नफरत, उससे नफरत, और क्या बोया आपने किताबों में। 1947 में आपको ये वजूद मिला कि आने वाले बच्चों को हम एक पौध के रूप में जन्माएंगे जो हमारे हिसाब से बेस्ट इंसान बनेंगे, और ये इंसान बनाए हैं आप। गेट आउट पाकिस्तानीज, आतंकवादी पाकिस्तानीज, चोर पाकिस्तानीज, डकैत पाकिस्तानीज, ग्रूमिंग गैप पाकिस्तानी, ये बनाया आपने। यूके की जो वो है होम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो बच्चियों को ग्रूम करते हैं सेक्स करने के लिए। ये है, हम चाहे जो भी बात कर ले, हमने सिर्फ कागजों तक वो बात रखी होती है। कह ले कि एक कागजी पाकिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन इंडिया दिन ब दिन इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमें खुद पे शर्मिंदगी होती है कि अच्छा हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर कहीं चले जाएं हम इंडिया कह के अपने आप को महफूज करते हैं दूसरे मुल्कों में। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। हम लोग उनसे हर डिपार्टमेंट में पीछे हैं। अगर IT की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, ओवरऑल भी हम कहीं भी कम्पीट नहीं कर रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक ऐसा कंट्री है जो बाकी सब कंट्रीज़ के साथ भी इतना वो कर रहा है, तो वो तो फिर ये बात बोलेगा। ये तो वो बात होगी, हम अपनी खुद बेइज्जती करवा रहे हैं ऐसी बात करके। मुझे नहीं पता हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों ये बात की, उनको क्या ख्याल आया, या मतलब वो बैठे थे ज़हन में ख्याल आ गया कि हम बात कर देते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ दोबारा तजारत कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो तो आपको किसी खाते में लाते ही नहीं है, और सच्चाई भी है। आप अपने सिखाते हो कि ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, सब बुरे हैं, हम ही अच्छे हैं। आप अच्छे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। बुराई और दिक्कत इसमें कि आपको ये भी मानना है कि सामने वाला घटिया है। पाकिस्तानी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तान घटिया है, ये दोनों चलेगा साथ में। वेस्ट से पैसे चाहिए, वेस्ट से आर्म चाहिए, वेस्ट से एम्यूनेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, फ्री में उनका GSP प्लस का स्टेटस लेकर के इंटरनेशनल ट्रेड भी करना है आपको, लेकिन वेस्ट में कीड़े निकालने, भर भर के गालियां देनी उनको अपने टीवी उस पे। जनता का माइंड सोचिए, वो बेचारी जनता की क्या गलती है, वो पैदा हुई तब से डराई जा रही है, उसको डराई जा रहा है, डराई जा रहा है। हिंदुस्तान खा जाएगा, कोई और कल्चर खा जाएगा, हमारा कल्चर खतरे में, फिर आप खतरे में। वो भाई, द बॉय और गर्ल बोर्न इन द स्टेट ऑफ डेंजर, वो निकल ही नहीं पाता उस डेंजर से। उसकी जहनियत को सोचिए आप, उसको खुले दिमाग का बनाते ही नहीं हो। तो इससे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या हो सकती है जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं। और ये बातें सर वो कर नहीं रहे। मैं खुद भी वहाँ पे बहुत साल रहा हूँ, तो मैंने भी वो मंजर देखे हुए, और सिर्फ मैं रिकॉल करता हूँ कि ये देश नहीं बदला, बदकिस्मती से। तो यही जो एंटरटेनमेंट है, मेरी जब भारतीय दोस्तों से बातचीत होती है, मेजर गौरव हारिया हो, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर जी हो, और जो सारे दोस्त हैं, तो हम सब आपस में हंसते हैं। तब हंसते हैं, वो कहते हैं कि यार ये क्या देश है, ठीक है। तो चिंता तो उनको है कोई नहीं पाकिस्तान से,
उनको एक एंटरटेनमेंट है कि यार ये कमाल हो गई कि इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउस की तीसरी मंजिल चौथी मंजिल की हम दास्तानें सुनते हैं, तो जैसे हम वो अम्यूजमेंट नहीं होती कि यार ये बड़ा ही कमाल का है सारा का सारा इनका निजाम। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर यहाँ थोड़ी सी आप ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में एंटरटेनमेंट नहीं है सर। राहुल गांधी को भी सुना करें, आपको बहुत मजा आएगा। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।